हेलो जी बेटा जी, क्या हाल है आप सबके। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ वन शॉट लेके आया हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की 12th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर मेरे बेटा जी मैं आज आपको एडमिशन के सारे रेशियोज के सारे केसेस करवा दूंगा। ये तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए बेटा। भगवान ने तुम्हारे गरीबों की दुआएं सुन ली। अंगद सर यूट्यूब पे आ गए। अंगद सर ने यूट्यूब पे आते ही वन शॉट वीडियो डाल दी बेटा। अंगद सर ने कहा ले मेरे बच्चे ले सिर्फ आधे घंटे में, तू बहुत बिजी है, कोई नई सीरीज आए तुझे देखनी है, नेटफ्लिक्स का कोई शो आए तुझे देखना है, कोई नया मार्केट में मीम चल रही है तेरे को सब पता है, कोई नया गाना आया तेरे को सब पता है, लेकिन पढ़ाई सर वो नहीं आती, सर वो बिल्कुल नहीं आती। बर्बाद होने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा। वेप पी लो, जुआ खेल लो, आशिकियां कर लो, स्कूटर चला लो, रात भर नाइट आउट कर लो बेटा। बहुत सारे तरीके हैं बर्बाद होने के। हमने एक नहीं चूज किया, हमने सारे ही चूज कर लिए। मतलब किसी भी कारण हम बच न जाए, बर्बाद होना चाहिए। आप लोगों की जो दुआएं थी, जो प्रेयर्स थी, जो भी मन की चाहत थी, भगवान ने सुन ली बेटा। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि बेटे अंगद, मैंने कहा बोलो भगवान जी। कहते बेटे गरीबों का भला कर, जो बच्चे पूरे साल कुछ नहीं पढ़े उनको हाफ ईयरली में पास करा दे, प्लीज पास करा दे। भगवान ने मुझे कहा बेटा कर दे। रात को मेरे सपने में प्रभु आए, कहते बेटा बहुत सारे बच्चे इंडिया के अलग अलग शहरों में बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे, तू प्लीज उनके लिए कुछ कर। तेरा जन्म इस धरती पे कुछ करने के लिए हुआ है, कुछ पुण्य करके दिखा मेरे बेटे, कुछ पुण्य करके दिखा। तो भगवान ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने उस प्रेरणा के सदके आज आपके लिए बेटा एडमिशन की वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं रेशियोज की। ध्यान से ग्रैब कीजिए। एक चीज समझिए, अगर मेरे स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं और 5 बच्चों का नया एडमिशन हुआ, तो बेटा आज स्कूल में बच्चे कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? सर बढ़ जाएंगे, 105 बच्चे हो जाएंगे। तो यानी कि एडमिशन करने के कारण नंबर ऑफ पर्सन विल इंक्रीज। अगर सपोज करो मेरे बेटा एक कपल है, मिस्टर ए, उसकी वाइफ मिसेज ए, पापा 60 रुपए कमाते हैं, मम्मी 40 रुपए कमाती है। इन दोनों कपल का मतलब इन दोनों बंदों का एक स्मॉल सा बेटा, प्यारा सा बेटा पैदा होता है। मेरा बेटा स्मॉल A1 नाम रखते हैं उसका। वो पापा कहते हैं आए नी मेरा बच्चा, मेरी जान, आए नी मेरा पुत्र। पापा बच्चे को 10 रुपए देते हैं। मम्मी कहती है आए हाय हाय हाय, बिल्कुल अपने प्योते गए थे, छी। मम्मी सिर्फ 5 रुपए देती है। बेटा मुझे बताइए बच्चे को टोटल कितना पैसा मिल रहा है? सर पापा जी ने 10 रुपए दिए, मम्मी जी ने 5 रुपए दिए, तो बच्चे को कितने मिल रहे हैं? 15। बिल्कुल सही सर। सर पापा के पास पहले कितने पैसे थे? सर पापा के पास पहले थे 60 ओल्ड। पापा ने 10 रुपए का बलिदान कर दिया, 10 रुपए पापा जी ने सैक्रिफाइस कर दिए, तो पापा के पास अब कितने बच गए? सर पापा के पास पहले 60 थे, पापा जी ने 10 रुपए बच्चे को दे दिए, तो पापा के पास बच गए 50 रुपए। तो न्यू आया सर 50। कैसे निकाला आपने न्यू 50? सर 60 माइनस 10। 60 क्या था मेरे बेटा? ओल्ड शेयर। 10 क्या था मेरे बेटा? कौन सा शेयर मेरे बेटा जी? सैक्रिफाइस शेयर। तो मेरे बेटा न्यू का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे बेटा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अब यहां से अगर आप न्यू से ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस है, यहां से सैक्रिफाइस निकालना चाहोगे तो सैक्रिफाइस क्या बन जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू। यहां से अगर आप ओल्ड निकालना चाहोगे तो ओल्ड क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइस प्लस न्यू। उनका बेटा हुआ था, बेटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे बेटा? सन। सर सन कहते हैं गरीबों के लिए, गरीबों का मसीहा बाबा अंगद सिंह गरीबों का मसीहा। बेटा उनका बेटा पैदा हुआ, बेटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे बच्चे? सन कहते हैं सर, सन कहते हैं। सन का मतलब क्या हो गया मेरा बेटा? सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। सन का मतलब क्या हो गया मेरा बेटा? सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड निकालना होगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जल्दी बोल, जल्दी बैठे बैठे घर पे बोल ले। सैक्रिफाइस प्लस न्यू। अपने आप यहां से न्यू का फॉर्मूला बोल छोरे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। डन। इस चैप्टर के फॉर्मूलेस तीनों लिख लो फटाफट। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। अपने आप वहां से ओल्ड निकालो, अपने वहां से न्यू निकालो। जल्दी कर, जल्दी वीडियो पॉज करके देख फटाफट। अपने फॉर्मूला लिख 3 बार, फटाफट लिख। याद करने की टेक्निक बता दी तेरे को। सन पैदा हुआ, बेटा, डॉटर पैदा हो जाती है, हम चैप्टर नहीं कर सकते थे नलायक। सॉरी सर, बट मैं तो भाई बहुत प्यार करता हूं डॉटर्स को, आई स्वेयर। लड़के निकम्मे हैं साले, इन्होंने पढ़ना लिखना नहीं है। लड़कियां भाई सब बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, लड़के कुछ नहीं करते बेटा। रूल नंबर 1, इन न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। रूल नंबर 2, सम ऑफ SUM में, ये SOME नहीं है, सम ऑफ सैक्रिफाइसेस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स
इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर। बेटा रूल नंबर 3 में इन न्यू रेशियो सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। ध्यान से देखेंगे यहां पर न्यूमरेटर्स है मतलब प्लूरल वर्ड है, और यहां पर सिंगुलर वर्ड है डिनोमिनेटर। आई होप आपने लिख लिए 3 रूल्स, नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करके लिख लो फटाफट। 7 केस हैं इस क्वेश्चन में। केस नंबर 1, बेटा केस 1 का मैंने नाम लिखा सिंपल। बेटा जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई फ्री मटेरियल चाहिए हो पढ़ने लिखने का, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हो, एमसीक्यू टेस्ट देना हो, बेटा हमारी ऐप है अंगद सिंह क्लासेस। आप ये ऐप iOS फोन पे, एंड्रॉयड फोन पे किसी भी डाउनलोड कर सकते हैं पुत्र। चलिए बेटा मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाता हूं, ध्यान समझना। कोई भी चीज चाहिए हो, कुछ भी चीज चाहिए, डू लेट मी नो बेटा, फोकस करेंगे। XYZ आर पार्टनर्स 6:5:3। क्वेश्चन ने बोला दे एडमिट A फॉर 1/8 शेयर, कैलकुलेट न्यू PSR। बेस बिल्ड कर रहा हूं, ध्यान सुनो। जब मैं 12th क्लास में था, मेरी मैम ने मुझे एक क्वेश्चन करवाया और मैम ने बोला अंगद लेट द टोटल शेयर बी 1। आपकी मैम भी यूजुअली यही बोलेंगी, लेट द टोटल शेयर बी 1। अब मेरा हर उस बच्चे से डाउट है कि मैं लेट द टोटल शेयर बी 1 क्यों मानूं? मेरा दिल नहीं है 1 मानने का, मैं 13 मानना चाहता हूं, मैं X मानना चाहता हूं, मैं 100 मानना चाहता हूं, मैं 1000 मानना चाहता हूं। तो जब मैंने अपनी मैम से सवाल किया कि मैम मैं 1 नहीं मानना चाहता, मेरी मैम कहती चुप करो, बहस ना करो मेरे से, मेरे हाथ में तुम्हारे 20 नंबर है, 20 नंबर काट लूंगी। मैं नन्ही जहान डर गई। मैंने कहा भाई ये क्या करूं मैं तो घबरा गया। मैंने कहा मैम मेरे 20 नंबर ना काट लेके 1-2 नंबर। मैंने बहस नहीं करी और मैंने रट लिया लेट द टोटल शेयर बी 1। आज मैं आपको बता रहा हूं टोटल शेयर 1 क्यों होता है, ध्यान समझना। बेटा सपोज करो 8 बर्गर है और मैं कोई बंदा मैक्सिमम कितने बर्गर खा सकता है? सर 8 के 8 पूरे खा सकता है। तो मैक्सिमम कितने खा सकता है? 100%। सर 4 पिज्जा आए, कोई बंदा मैक्सिमम कितने खा सकता है? अगर 4 पिज्जा आए तो 4 के 4 ही खा सकता है, मतलब मैक्सिमम कितने खा सकता है? 100%। सर एक बिजनेस फर्म ने प्रॉफिट कमाया 3 लाख का। 3 पार्टनर थे A, B और C। ए ने कहा जी मैं सारा ले जाऊंगा, तो बताइए एक कितना % लेके जा सकता है? 100%। 3 लाख प्रॉफिट कमाया, 3 लाख में से 3 लाख पूरा ए ले गया, तो ए मैक्सिमम कितना लेके जा सकता है? पूरा 100%। मैं आपसे कहूं कोई भी टेस्ट है, क्या किसी बंदे की मार्क्स टोटल से ज्यादा आ सकते हैं? कभी भी 1000 नंबर का पेपर है, मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं? अबे अपने नहीं बताने, अपने तो 300-350 में अटक जाओगे। दुनिया के बताओ मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं? सर पूरे 1000 आ सकते हैं। तो मैक्सिमम शेयर क्या हो सकता है मेरे बेटा? 100%। मैक्सिमम शेयर क्या हो सकता है मेरे बेटा? 100%। सर मैंने कहा बोलो सर, अगर मैक्सिमम शेयर 100% हो सकता है, अगर एक कंपनी ने, एक बिजनेस ने, एक फर्म ने जिसमें ABC 3 पार्टनर थे और 50 लाख रुपए कमाए, ए मैक्सिमम बताइए इस 50 लाख में से कितने लेके जा सकता है? सर B और C को कुछ ना दे, खुद सारे ले जाए। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं, एक कितने लेके जा सकता है मैक्सिमम, ये बता दे मेरे को। सर 50 लाख लेके जा सकता है, तो मैक्सिमम कितने लेके जा सकता है? 50 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, यानी कि 100%। 100% का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? 1। क्योंकि जब परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे क्या आता है? 100। 100/100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। इसीलिए जो टोटल शेयर है वो ऑलवेज क्या होता है? 100%। तो उसको 100% का मतलब क्या होता है? 100/100 क्या होता है मेरे बेटा? 1। आज आपको एक चीज क्लियर हुई है, वाई वी आर पुटिंग लेट द टोटल शेयर बी 1। क्योंकि सर जो मैक्सिमम शेयर कोई भी बंदा लेके जा सकता है वो टोटल लेके जा सकता है, इससे ऊपर तो लेके नहीं जा सकता। अगर मेरे पिताजी के पास 2 लाख रुपए की वसीयत है, 2 लाख रुपए पड़े हैं, उन्होंने सारा पैसा मुझे देना, तो मुझे कितना % दे सकते हैं वो? 100%। अपना जो टोटल है उसका 100% दे सकते हैं। तो 100%, परसेंटेज का साइन हटा, 100/100, टोटल शेयर क्या आ गया मेरा बेटा? 1। अब मेरा डाउट ये है आप लोगों से, जब मैंने लेट द टोटल शेयर बी 1 कर दिया, आज से पहले हमारे बिजनेस में XYZ पार्टनर थे, आज A भी आ गया, तो पहले सिर्फ X खाता था इस प्रॉफिट को, सिर्फ Y खाता था, Z खाता था, आज A भी खाएगा। तो ये 1 शेयर किस किस का है? सिर्फ X का है, सिर्फ Y का है, सिर्फ Z का है, या चारों का है? सर चारों का है। मैंने कहा जी रिमेनिंग शेयर A को बाहर किया, एक्सक्लूडिंग A को बाहर किया, जो नया पार्टनर है उसको बाहर किया। अगर 1 शेयर में X, Y, Z, A चारों हैं और 1/8 में सिर्फ A है, तो एलसीएम लिया मैंने, 1 - 1/8 क्या आ गया मेरे बेटा? 7/8। अब मैंने इसमें से क्या किया? X, Y, Z, A में से A को बाहर कर दिया, तो ये 7/8 शेयर कौन कौन खाएगा? X, Y और Z। ये बात समझ आ गई सर हमें? अगर 1 शेयर टोटल था उसमें से 1/8 बाहर किया, तो रिमेनिंग शेयर आ गया, जो वो कौन कौन खाएगा? X, Y और Z। अब मैं आपसे पूछता हूं X न्यू शेयर, सर 7/8 इंटू
बेटा बेस बिल्ड इनटू, सर एक्स की औकात क्या है बेटा, ध्यान सुनो, औकात का मतलब समझो पहले आप, पहले आपको ये चीज बताता हूं, इसका मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर एक्स की औकात क्या है, ध्यान सुनो, 6 + 5 11 + 3 14, इस 653 का मतलब होता है अगर 14 रुपए का प्रॉफिट होगा तो एक्स को 6 मिलेंगे, अगर 14 का प्रॉफिट होगा तो वाई को 5 मिलेंगे, अगर 14 का प्रॉफिट होगा तो जेड को 3 मिलेंगे। यहां पर प्रॉफिट कितना है, 7/8 है। सर मैंने कहा हाँ जी बोलो। सर सपोज करो प्रॉफिट है 1400 रुपए का, सपोज करो जो प्रॉफिट है 1400 रुपए का, क्या वो सारा एक्स ले जाएगा, सारा वाई ले जाएगा, सारा जेड ले जाएगा, या 1400 को 653 में बांटेंगे, 653 में बांटेंगे। तो एक्स कितना प्रॉफिट अपने घर लेके जाएगा, एक्स कहेगा भाई मेरी औकात है 6/14, 6/14 कैसे आई, 6 अपॉन 6 + 5 + 3, 6 + 5 11, 11 + 3 14 इंटू 1400। तो बाबूजी एक्स लेके जाएगा घर 600 रुपए, वाई लेके जाएगा घर 5/14 इंटू 1400 500 रुपए, और जेड लेके जाएगा 3/14 इंटू 1400, कितने मेरे बेटा, 300 रुपए। इस रेशियो को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने कहा जी ए आ रहा है 1/8 शेयर के लिए, एक्स का न्यू शेयर क्या होगा सर, 7/8 बचा है। एक्स की औकात कितनी है मेरे बेटा, 6/14। सर हमारा ना यहां पर काटने का बहुत मन कर रहा है, 7/1 दा 7/2 दा, बेटा बहुत मन कर रहा है ना काटने का, नहीं कटिंग करनी, कटिंग नहीं करनी। जो बच्चे यहां पर कटिंग करेंगे, काटेंगे, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अभी मेरी सलाह क्या है, आप मत काटे, जिंदगी में भी मत काटे बेटा, ग्रो करें। 7/1 दा 7/2 दा, सर आपने फिर वही गलती कर दी, आपने काट दिया, सॉरी 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 सॉरी। 6/7 दा 42 अपॉन 112, वाई का न्यू शेयर, जल्दी बोल सर, 7/8 इंटू वाई, तेरी औकात क्या है 5/14, 35/112। जेड का न्यू शेयर, जेड तेरी औकात क्या है बेटा, सर 7/8 इंटू 3/14, 21/112। अब यहां पर गलती होगी, ए इज न्यू शेयर। जब मैं पूछूंगा ए का न्यू शेयर कितना आया, यहां पर बच्चा गलती करता है, कहता है 7/8 इंटू 1/8। सोचो क्या इस 7/8 में, बेटा झूठ नहीं बोलना, आई स्वेयर, क्या इस 7/8 में ए का शेयर है? हमने तो ए को पहले एक्सक्लूड कर दिया। ए का शेयर है या नहीं है? नहीं है। ए का तो नया शेयर ऑलरेडी गिवन है ना 1/8, देन व्हाई आर यू पुटिंग 7/8 ओवर हियर? ओह सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। तो बेटा आ गया 1/8। अब मेरा डाउट आप सबसे ये है, क्या मैं इन दोनों को मैच कर सकता हूं? दोबारा, मेरा डाउट आप सबसे ये है, क्या मैं इन दोनों को मैच कर सकता हूं? सर इसका डिनोमिनेटर है 112, इसका डिनोमिनेटर है 112, इसका डिनोमिनेटर है 112, इसका डिनोमिनेटर है 8। आई एम नॉट एबल टू जज ऑल दीज रेशियोज इन अ सिंगल फ्रेम। क्या करें क्या करें क्या करें? आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं एक बच्चा है जिसके 20 में से 19 नंबर है, और दूसरा बच्चा जिसके 100 में से 96 नंबर है। क्या मैं इन दोनों को यहां पर कंपैरिजन कर सकता हूं? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ओ फुकरे, ओ फुकरे, ओ हेलो, ओ नलायक, ओ नलायक, तेरे 4 नंबर कम है, मेरा सिर्फ 1 कम है। एक होशियार बच्चे की एक समझ होती है, वो जितना बंदा होशियार होगा ना वो उतना चुप रहता है, जितने फुकरे होंगे ज्यादा बोलते हैं। बेटा ओ फुकरे देख, मेरा 1 नंबर कम है, तेरा देख 4 नंबर कम है, नलायक। ये कहता भाई तेरा 20 मार्क्स का पेपर था, तेरे 19 है, मेरा 100 मार्क्स का पेपर था, मेरा 96 है। आज जज करते हैं, अगर तेरा पेपर 100 मार्क्स का होता तो क्या होता? 20 × 5 19 × 5। बेटा 19 × 5 क्या होता है? 95। 20 × 5 क्या होता है? 100। बताइए मैं कंपैरिजन कब कर पाया? मैं कंपैरिजन कब कर पाया? जब दोनों का डिनोमिनेटर क्या था मेरा बेटा? सेम। भाई के 100 में से 96 है, इस 20 के जो 19 थे, 20 में से जिसके 19 थे, उसके 100 में से 95 बन रहे हैं, उसके 95% मार्क्स थी। तो मैं कंपैरिजन कब कर पाया? जब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग था या दोनों का डिनोमिनेटर सेम था? दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। इसीलिए मेरा पहला रूल क्या बन गया? न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। घर बैठे इसको बोल ले, ये नंबर दे रहा हूं बेटा, इसको बोलना पड़ेगा आपको। इन न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो 1/8 है, डिनोमिनेटर 112 करने के लिए 14 से मल्टीप्लाई, 14 डिवाइड बाई 112। रूल नंबर 1 फटाफट बोल, इन न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम।
112 प्रेजेंट मैम, 112 प्रेजेंट मैम, 112 प्रेजेंट मैम, 112 प्रेजेंट मैम। सारे डिनोमिनेटर इक्वल आ गए। सर अब मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूं, थोड़ी सी मेरा दिल है कि दो नॉलेज, दो सर नॉलेज दो। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैं रफ में चीज कर रहा हूं, पेपर में नहीं करके आओगे आप, ठीक है? अगर यहां पर मैं x और y z और a सबका प्लस कर लूं तो 42/112 प्लस 35/112 प्लस 21/112 और a का शेयर क्या है मेरे बेटा 14/112। एलसीएम लिया 112, 42 प्लस 35 77 प्लस 21 98 प्लस 14 112। कट के क्या आंसर आ गया मेरे बेटा 1। क्या हमने लेट द टोटल शेयर 1 माना था या नहीं माना था? माना था। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए कर रहा हूं मैं, पेपर में नहीं करना, ठीक है? तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? लास्ट आंसर क्या रहेगा हमारा 42/35 रेशियो एक्स वाई जी 21 रेशियो a, that will be 14. Whenever we are writing the final answer, we have to write it in the lowest form. तो 42, 35, 21, 14। अब यहां कटिंग करो, यहां काटो, यहां काटना काफी जरूरी है, लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है। 7 के टेबल में जा रहा है तो 6 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 2। तो सिंपल केस वी आर डन। लेट द टोटल शेयर 1। फटाफट नोट कीजिए, इसको वेट कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट करो, जल्दी कर, रुकना नहीं है। सर ये जो आपने लेट द टोटल शेयर 1 सिखाना सर, मजा आ गया। आई स्वेयर सर, फट्टे चाकते तुसी। थैंक यू बेटा। जब भी तू इस वीडियो को देखेगा कुछ सीखेगा, लगेगा कि भाई ये बंदा कुछ कर रहा है, तो बेटा कमेंट जरूर छोड़ के जाइए यूट्यूब पे, ठीक है मेरे भाई? हम नए नए है ना बेटा, अभी मैंने सीखी हूँ, मुझे आता नहीं है कैसे यूट्यूब चलाते हैं, नॉलेज नहीं है मेरे को इतनी, ठीक है बेटा? मैं छोटा बच्चा हूँ बेटे, आप मेरे बड़े भाई बहन हो, प्लीज सिखाओ। छोटे भैया की हेल्प करोगे ना अपने, अंगद छोटे भैया की हेल्प करोगे ना अपने, प्लीज करना। जल्दी लिख। केस 2, केस 2 कहता है मेरे बेटा फ्रॉम एंड शेयर। बेटा याद रखना, अकाउंटेंसी में, मैथ्स में जहां पर फ्रॉम लिखा आएगा, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। फ्रॉम का क्या मतलब होता है मेरे बेटा? माइनस। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। भैया 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये जो 1/10 ए से ले रहा है, तो ये ए का क्या है मेरे बेटा? अभी आपको पता है फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, तो यानी कि ए का क्या है मेरे बेटा? ये सैक्रिफाइस है। ये 1/10 बी से ले रहा है, तो ये बी का क्या है मेरे बेटा? सैक्रिफाइस है। अब मैं आपसे पूछता हूं ए का न्यू शेयर निकालना है। न्यू का फॉर्मूला सोच के बता। पापा के पास 60 रुपए थे, पापा ने 10 रुपए बच्चे को दे दिए। 60 थे ओल्ड, 10 रुपए बच्चे को दे दिए, यानी कि सैक्रिफाइस। तो पापा के पास कितने बच गए? 50। तो न्यू शेयर क्या आया? 50। 50 कैसे निकाला तूने? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ये यहां लिखना है मैंने, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड की वैल्यू बोल, बोलेगा या धुनाई करूं तेरी? जल्दी बोल ओल्ड की वैल्यू। सर 5/8। सैक्रिफाइस की वैल्यू बोल 1/10। एलसीएम लिया 80, सीधा ले लो 80। 40 लेना 40 ले लो। मैं तो शॉर्टकट मल्टीप्लाई करके फटाफट कर लेता हूं। 50 - 8 42/80। बी का न्यू शेयर फटाफट, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड 3/8 माइनस सैक्रिफाइस 1/10। एलसीएम आया 80। 30 - 8 22/80। सी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर तो गिवन है हमें 1/5। बिल्कुल सही बात है। रूल नंबर 1 क्या लिखवाया था मैंने? इन न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम, चेक इट आउट वेदर ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम और नॉट। 80 प्रेजेंट मैम, 80 प्रेजेंट मैम, 80 यहां नहीं है। सी के अंदर 80 नहीं है बेटे। 5 को 80 बनाना है। अब कहीं बहुत ही गरीब, बहुत ही गरीब, बहुत ही गरीब कहेंगे 75 प्लस कर लो मेरे भाई, मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े। मैं 5th 6th की मैथ सिखाने नहीं आया बेटा, मल्टीप्लाई करके ही बनाते हैं इक्वल, ठीक है मेरे बेटा, मेरा बच्चा। ओके 16 बनाना है, 5 × 16 करेंगे 80 आ जाएगा, 16/80। न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम, सारे डिनोमिनेटर सेम बना दिए। अब आपने रूल नंबर 2 बोला था सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। सारे ऊपर वालों को प्लस करेगा तो डिनोमिनेटर के इक्वल आएगा। 42 + 22 64 + 16 80। क्या बात है अंगद सर, 80/80 करूंगा, टोटल शेयर दोबारा क्या आ जाएगा? 1। बिल्कुल सही है, रफ में करना था वो। 42 22 और 16 सर सारा 2 के टेबल से जा रहा है, लोएस्ट फॉर्म में छोड़ना है। 21 11 और 8।
वीडियो पॉज करके नोट कर ले फटाफट। पहला केस कर चुके हैं हम सिंपल, सेकंड केस किया हम लोगों ने फ्रॉम। चलिए मैं थर्ड केस पे आ रहा हूं। थर्ड केस है मेरे बेटा ऑफ। बेटा याद रखना ऑफ का मतलब अकाउंटेंसी में होता है मल्टीप्लाई। तुम और कोई ऑफ तो नहीं सोच रहे उदास, ये वो नहीं बेटा। ऑफ का मतलब अकाउंटेंसी में होता है मल्टीप्लाई। सर आप कोई और ऑफ की बात कर रहे हो, बेटा चुप कर, बड़ा बन जा जिंदगी में, कब तक यही बातें करता रहेगा। तेरा पेपर है साले, हाफ ईयरली तेरे सिर पे खड़े हैं, तेरे को फालतू बातें करनी है, मीम निकालनी है हर बात पे, क्वेश्चन छोड़ के फालतू बातें। सॉरी 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 अंगद सर सॉरी। आज कान पकड़, जल्दी कान पकड़, जल्दी पकड़ कान। देख ले फिर मैं लैपटॉप से बाहर निकल के आया था हूँ मारने चपेट। मोबाइल से स्क्रीन से मेरे पास ऑप्शन है, मैंने ऐप के अंदर एक चीज डलवाई हुई है, जब बच्चे नहीं पढ़ते तो मोबाइल के अंदर से हाथ निकलता है, चपेट मारता है। सॉरी सॉरी सर। चलो भाई इधर देखो, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit C into partnership. Guys ध्यान से प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। A surrenders 1/5 शेयर। मैं लाइन को लिखना चाहता हूं ताकि मैं आपकी नॉलेज एनहेंस कर पाऊं, फोकस करना प्लीज। A surrenders 1/5 of his share in favor of C. आगे लिखे हैं एंड बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ये लाइन पूरी लिखी मैंने आप लोगों के लिए। बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब मेरा डाउट ये है कि अगर ए सरेंडर कर रहा है, बेटा अकाउंटेंसी में सरेंडर का मतलब या वैसे ही सरेंडर का मतलब होता है सेक्रीफाइस, यानी कि ये क्या है मेरे बेटा, ए का सेक्रीफाइस है 1/5। बाबू ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हिज शेयर, ध्यान से ये गलती है, ये बड़े बड़े धुरंधर गलती करते हैं बेटा। यहां पर आज अंगद सिंह अकाउंट्स क्लासेस नहीं है, आज अंगद सिंह बीएसटी क्लासेस नहीं है, आज अंगद सिंह इंग्लिश क्लासेस है, अंगद सिंह इंग्लिश क्लासेस है। आज मैं आपको हिज का मतलब बताऊंगा। यहां पर कई नालायक बच्चे हिज का मतलब समझते हैं सी के लिए यूज हो रहा है। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ अपना शेयर। हिज किसके लिए यूज हो रहा है, यहां पे ए के लिए यूज हो रहा है, सी के लिए यूज नहीं हो रहा। इनटू ए का शेयर क्या था मेरे बेटा 3/5। तो बाबूजी ए का सेक्रीफाइस क्या आ गया 3/25। चलिए फटाफट बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं हम। बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 2/5 इनटू हिज शेयर। बेटा बी का, अच्छा यहां पर हिज किसके लिए यूज हो रहा है, ए के लिए। कितना प्यारा है लाडले तू, ए के लिए यूज हो रहा है। सच बता तेरे को कसम है, अगर सच नहीं बोलेगा आज ही तेरा ब्रेकअप हो जाएगा। आई स्वेयर कह रहा हूं, आई स्वेयर। बाबा अंगद सर का श्राप, जो बच्चा अभी सच नहीं बोल रहा उसका आज ही ब्रेकअप हो जाए। सर मेरा तो अफेयर ही नहीं है बेटे, जिंदगी भर छड़ा मरेगा। बी सेक्रीफाइस 2/5 ऑफ हिज शेयर। यहां पर हिज किसके लिए यूज हो रहा है, सी के लिए या बी के लिए, बी के लिए। बी का शेयर अपना कितना है मेरे बेटा 2/5। तो 2/5 इंटू 2/5 क्या हो गया मेरे बेटा 4/25। चलिए डाउट देखिए ध्यान से। ए का सेक्रीफाइस निकल गया, बी का सेक्रीफाइस निकल गया, ए का न्यू निकालना चाहता हूं। न्यू का फॉर्मूला क्या था मेरे बेटा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड बताइए सारे बच्चे, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। सर ए का ओल्ड है 3/5। ए का ओल्ड है 3/5। ए का सेक्रीफाइस कितना सर आपने निकाला 3/25। एलसीएम लिया 25। 5 के टेबल में 25 कहां पे आता है, 5 पे 5 3 15 माइनस 3 12। बी का न्यू ओल्ड क्या है बी का 2/5। सेक्रीफाइस क्या है बी का 4/25। एलसीएम लिया 25। 5 के टेबल में 25 कहां पे आता है 5 पे 5 टू द 10 10 माइनस 4 6/25। सर यहां तक हो गया। अंगद सर मैंने कहा बोल बेटा। अंगद सर सी का शेयर ही नहीं गिवन। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यहां पर आएंगे ना वो दया जी आएंगे, सीएडी वाले आएंगे, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। रूल नंबर 1 लिखवाया तेरे को मैंने बेटा, इन न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। रूल 2 लिखवाया, इन न्यू रेशियो सम ऑफ ऑल न्यूमिनेटर्स ऊपर वालों को प्लस करके डिनोमिनेटर के इक्वल आएगा, ठीक है। रूल 3 लिखवाया था, ध्यान से सुन, मैंने रूल 3 लिखवाया था, सम ऑफ सैक्रिफाइसेस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर। क्या लिखवाया था रूल 3, सम ऑफ सैक्रिफाइसेस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर, यही लिखवाया था। अब अपने दिमाग लगा, भगवान ने तेरे को दिमाग दिया ना, उसका प्रयोग कर। अगर पिताजी ने बच्चे को 10 रुपए दिए थे और माताजी ने बच्चे को 5 रुपए दिए थे,
वो जो बच्चा, जो नवजात शिशु, जो न्यू बॉर्न बेबी आया अभी प्लेनेट अर्थ पे, जिसका जन्म हुआ, वो कितने पैसे लेके आया था ऊपर से? सर 0 रुपीज। आते ही पापा ने 10 दे दिए, मम्मी ने 5 दे दिए। पापा ने जो सेक्रीफाइस किया, मम्मी ने जो सेक्रीफाइस किया, वो बच्चे का शेयर बन गया या नहीं बन गया? बन गया अंगद सर। 10 रुपए पापा ने सेक्रीफाइस किए थे, मम्मी ने 5 रुपए सेक्रीफाइस किए थे, तो बच्चे को कितना शेयर मिला था मेरे बेटा? 15। तो कैसे निकाला आपने बच्चे का नया शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर कैसे निकाला? पापा का शेयर सेक्रीफाइस प्लस मम्मी का शेयर सेक्रीफाइस। यहां पर सी को कौन कौन दे रहा है मेरे बेटा? ए शेयर दे रहा है और बी शेयर दे रहा है। बच्चे की गलती क्या होती है? बच्चा नालायक ये वाला अमाउंट प्लस करता है। बता, पापा के पास 60 थे, पापा ने 10 दिए, मम्मी के पास 40 थे, मम्मी ने 5 दिए, तो बच्चे को नालायक क्या 50 मिल रहे हैं? क्या 35 मिल रहे हैं? या जो पापा ने सेक्रीफाइस किए प्लस जो मम्मी ने सेक्रीफाइस किए? सर जो पापा ने सेक्रीफाइस किए प्लस जो मम्मी ने सेक्रीफाइस किए। तो भटूरे, जब तू ये बात बोल रहा है तो यहां क्या दिक्कत कर देता है? यहां पर भी क्या प्लस करेगा? न्यू को प्लस करेगा या पापा और मम्मी के सेक्रीफाइस को प्लस करेगा? सर पापा और मम्मी के सेक्रीफाइस को। तो सी न्यू शेयर, ए का सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस। ए सेक्रीफाइस कितना है मेरे बेटा? 3/25। बी का सेक्रीफाइस कितना है मेरे बेटा? 4/25। आंसर क्या आ गया मेरे बेटा? 7/25। तो न्यू रेशियो क्या बन गई मेरे बेटा? ए आ रहा है 12, बी आ रहा है 6, सी आ रहा है मेरे बेटा 7। क्या सारे डिनोमिनेटर सेम है? 25, 25, 25? यस सर, इन न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। क्या सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर है? चेक करते हैं। 12 + 6 18, 18 + 7 25। ओ माय गॉड सर, समझ आ गया यार, मस्त समझ आ गया। अभी तक आप सर आपने 3 केस करा दिए। पहला केस सिंपल, लेट द टोटल शेयर बी 1। सेकंड केस फ्रॉम, फ्रॉम में क्या करेंगे? माइनस। सर थर्ड केस आपने कराया ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? मल्टीप्लाई। बेटा ये जो क्वेश्चन है, इस केस का मैंने नाम रखा हुआ है थैंक यू। आपको पता है ये केस करने का मौका किसको मिलता है? जो आपने बहुत अच्छे कर्म करे हो ना पिछले जन्म में, माँ बाप का मन ना दुखाया हो, टीचर्स की आज्ञा का पालन किया हो, स्कूल टीचर्स के पूरी रिस्पेक्ट से दिखा हो, तो ये क्वेश्चन करने का मौका मिलता है। उठाओ राइट हैंड, छोड़ दे पेन वैन को, छोड़ छोड़ मोबाइल को, उठा राइट हैंड, उठा लेफ्ट हैंड, हाथ जोड़ो, बोलो थैंक यू गॉड, बोलो थैंक यू गॉड। ये बच्चे में नहीं बता रहा मैं फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, ये नहीं करा रहा। आप बोलो थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। सर ये क्वेश्चन का नाम ही थैंक यू है। क्यों सर? सर ये क्या है? ये सर क्या चीज है? आपने इसको थैंक यू क्यों बोला है ये बताओ। मेरे को तो बड़ी क्रेविंग हो रही है जानने की, कि बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है सर जानने की, इसको हमने थैंक यू क्यों बोला। बेटा देख कितना लड्डू क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का नाम होना चाहिए बर्फी क्वेश्चन। ओए 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 ओए, नकली फ्री के नंबर है ये, फ्री के। इधर देख, बर्फी के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं मुझे नहीं पता, बाकी इधर देखो ए और बी पार्टनर है 3:2 में, ओल्ड रेशियो गिवन है। ए बी सी पार्टनर है 5:3 में, ये सी स्मॉल रह गया कैपिटल है 5:3 में। बेटा ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। क्वेश्चन ने बोला फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये आपने क्यों करा बीच में? बेटा क्योंकि आपके मन में ये फीलिंग आ गई भाई ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सैक्रिफाइस निकाल दो। ओ गंदे, ओ गंदे गंदे बच्चे, सैक्रिफाइस ऑफ ए। सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बोल 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 मेरे बेटे, एक ही क्वेश्चन तो तेरे को आता है, वही तो वो भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? बोल बोल, भगवान ने तेरी सुन ली तभी तो तू थैंक यू कर रहा है। बोल बोल। सैक्रिफाइस का सर फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा बिल्कुल सही। ओल्ड की वैल्यू सर गिवन है क्वेश्चन में 3/5। ओए 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 ओए। सर न्यू की वैल्यू भी गिवन है 5/10। ओए 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 ओए। एलसीएम लिया 10, 6 - 5 1/10। सर देख रहे हो आपके भाई को अकाउंट्स आती है सर, देख रहे हो? चुपचाप कर ले, मारूंगा बड़ा। सैक्रिफाइस ऑफ बी, ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 3/10, एलसीएम लिया 10, 4 - 3 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी सर? बोलो 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 बोलो। सर देख रहे हो, सर देख रहे हो आपके भाई के जलवे। इसको क्या नोट कर गए? तू नहीं करा बेटा। मैं आपको दंडोत प्रणाम करता हूं बच्चों, आपने क्वेश्चन करा। मेरे अच्छे भाग्य हैं कि आप मेरी वीडियो पे आए हैं बेटा। आपको तो सब आता है बेटा, आप तो ज्ञानी बच्चे हैं मेरे बेटा, आप धार्मिक बच्चे हैं। आप कहां पढ़ाई लिखाई के चक्कर में फंस गए? ये सब मोह माया है बेटे। लायक मारूंगा, चारों में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता था, हवाबाजी कर रहा। चुप कर, चल अगले केस पे। सॉरी 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 सर। केस 5 बेटा, केस 5 है बदमाशी। चश्मा लेके नहीं आया मैं, लेके हूं। राम राम भाई सारा ने। तुम्हारा भाई अंगद सिंह 36 बिरादरी से ऑनलाइन गुंडे हैं हम। वो हमारा एक दिल्ली में एक बंदा है उदित कंफ्यूज, वो बहुत बढ़िया भाई बनाता है वीडियो, फैन, बिग फैन। वो भाई कभी वीडियो देखे, कभी मिले तो मिलेंगे उनसे।
बड़े अच्छे भैया वो। चलो आओ बेस बिल्ड करें। इस बेटा कोई केस का नाम है बदमाशी। 5th केस पे पहुंच गए हम। ABC 3 पार्टनर है 5-3-2 में, डी आ रहा है 1/10 शेयर के लिए। अच्छा अगर क्वेश्चन यहीं तक हो नॉर्मल, तो हमारा ये कौन सा केस है? सिंपल केस है, लेट द टोटल शेयर बी 1 रिमेनिंग शेयर एक्सक्लूडिंग डी, निकाल के कर देंगे। क्वेश्चन की लाइन सुनिए, क्वेश्चन क्यों बदमाशी वाला है। सी रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर। सी ए और बी को कहता है भाई तुम डी को बुलाओ, ई को बुलाओ, उसकी मम्मी को बुलाओ, उसके नाने को बुलाओ, चाचे को बुलाओ, बंदी को बुलाओ, वाइफ को बुलाओ, एक्स को बुलाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मेरी बदमाशी चलेगी, जट दी बदमाशी चलेगी, जट कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। आज से पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करते थे ये बताइए फटाफट। नॉर्मल क्वेश्चन में लेट द टोटल शेयर बी 1, बेस बिल्ड कर रहा हूं ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा एडमिशन के अंदर से रेशियोज का, तो ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बेटा ए बी सी 3 पहले पार्टनर थे, अब डी भी आ गया, तो अब ये ए बी सी और डी चारों को मिलना चाहिए शेयर। हम क्या करते थे, रिमेनिंग शेयर एक्सक्लूडिंग डी 1 - 1/10 क्या आ गया मेरे बेटा 9/10। मुझे बताइए ये 9/10 शेयर किस किसको मिलना चाहिए था? अगर डी को बाहर कर दिया हमने, ए बी और सी, सिंपल केस में हम ये सीख के आए हैं आज। लेकिन क्वेश्चन ने बोला सी रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर, सी अपना कुछ भी शेयर सेक्रीफाइस नहीं करेगा, सी बदमाशी दिखा रहा है, तो हमने कहा भाई सी को भी बाहर कर देते हैं। ध्यान से इंग्लिश सुन, रिमेनिंग शेयर एक्सक्लूडिंग सी ऑल्सो। Guys, why I am writing word also over here? Because we have already done the exclusion of D. हमने D को ऑलरेडी बाहर कर दिया, अब हम C को भी बाहर कर रहे हैं। 9/10 शेयर था A B C का, हमने कहा C कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, C तू भी बाहर हो जा। 9/10 - 2/10 क्या आ गया मेरे बेटा 7/10। अब ये बताइए 7/10 शेयर किस किस का है मेरे बेटा? A और B का। ये 7/10 शेयर किस किस का है मेरे बेटा? A और B का। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर एरर होगा, बड़े 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 धुरंधर बच्चे एरर करते हैं। मैं पूछूंगा एज न्यू शेयर, बच्चा कहेगा सर 7/10 इंटू 5/10। बेटा देखो यही चीज सिखानी है मैंने। 7/10 तूने बिल्कुल सही लिखा, 5/10 में ना एक एरर हो गया। देखो जब सी बाहर हो रहा है, जब सी को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं बेटा, तो सी का शेयर भी तो बाहर जाएगा ना, जाएगा अंगद सर। जब सी को एक्सक्लूड करा हमने, टक 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 टक, जब सी को एक्सक्लूड करा तो क्या 5/10 बच गया ए का या 5/8 बच गया? फटाफट बोल। जब सी को एक्सक्लूड करा, सी तू गया तो तेरा शेयर भी गया, तेरे को एक्सक्लूड करा इसके अंदर से हमने, तो तेरे शेयर को भी एक्सक्लूड कर दिया, तो क्या 5/10 बच गया या 5/8 बच गया? सर सी गया तो 5/8 बच गया। तो जहां मैंने यहां 5/10 लिखा है, यहां पर क्या लिख दूंगा मेरे बेटा 5/8, 35/80। एक बार सर दोबारा समझा दो प्लीज बेटा, ये मोस्ट प्रीमियम पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ए का न्यू शेयर है 7/10, आज से पहले क्या होता था इंटू 5/10, लेकिन जब सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो हमने कहा सी तू बाहर हो जा, सी को बाहर कर दिया। इधर देखो स्क्रीन पे देखो, अगर मैंने सी को बाहर करा तो रेशियो 5/8 आ रही है या 5/10 आ रही है? 5/8 आ रही है, तो मेरे बेटा 5/8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। बी का न्यू शेयर सारे बच्चे फटाफट, सर 7/10 इंटू सी बाहर है, क्या रेशियो आ रही है मेरे बेटा 3/8, 21/80। डाउट यहां पे स्क्रीन पे, सी इज न्यू शेयर, सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या सी कुछ भी सेक्रीफाइस कर रहा है? यस और नो फटाफट। सर सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। अगर सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सी रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर। सी कहता है जी मेरे पास जितना शेयर पहले था मैं उतना ही रखूंगा, तो सी का पहले शेयर क्या था मेरे बेटा 2/10 था, 2/10। रूल नंबर 1 इन न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। 80 बनाना है, 10 को 80 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 8 से। सर क्या आ गया बेटा 16/80। चल भाई डी न्यू शेयर, सर डी का न्यू शेयर गिवन है 1/10, 1/10 को 80 बनाना है, 8 से मल्टीप्लाई। चलो भाई साहब आओ फटाफट न्यू रेशियो बताओ मेरे को फटाफट, ए की क्या न्यू रेशियो है? पहले रूल नंबर 1 इन न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। 80 प्रेजेंट मैम, 80 प्रेजेंट मैम, 80 प्रेजेंट मैम, 80 प्रेजेंट मैम।
ए का शेयर आ रहा है 35, बी का शेयर आ रहा है 21, 35 और 21 56, 56 और 16 72 और 8 80, बिल्कुल सही आ रहा है। क्या ये किसी टेबल में जा रहा है 35 21 16 और 8? नहीं जा रहा, तो लोएस्ट फॉर्म है। इस क्वेश्चन को कर लेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को इस पे सर्कल मार देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5/10 लिखता है बच्चा, यहां पर क्या आएगा मेरे बेटा 5/8। पॉज कर वीडियो को, क्वेश्चन नोट कर बेटा, जल्दी कर। सर एक बार अभी तक सारे केस रिवाइज करा दो। पहला सिंपल, सेकंड फ्रॉम, थर्ड ऑफ, फोर्थ थैंक यू, फिफ्थ प्रमाशी। केस नंबर 6 कर रहे हैं हम। केस 6 कहता है मेरे बेटा, केस 6 कहता है थैंक यू जैसा। आपको लगेगा ये थैंक यू है, आपको लगेगा ये थैंक यू है, लेकिन ये थैंक यू नहीं होगा, थैंक यू जैसा होगा। ये समझाता हूं मैं। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में ए और बी की रेशियो दी है और ए बी सी तीनों की कंबाइंड दी है, ये ओल्ड ये न्यू, तो ये है थैंक यू। अगर किसी क्वेश्चन में ए और बी की ओल्ड रेशियो दी है और ए और बी की ही न्यू रेशियो दी है, सी नहीं है यहां पे, तो ये कौन सा केस है मेरे बेटा? थैंक यू जैसा। सर फर्क क्या हुआ दोनों केस में? बेटा थैंक यू केस में न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स गिवन होती है। थैंक यू जैसा केस में न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गिवन होती है। ए और बी पार्टनर थे 7:3 में, सी आ रहा था और ए और बी की ही न्यू रेशियो दे दी, तो ये कौन सा केस हो गया? थैंक यू जैसा। ए और बी न्यू पार्टनर, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, सी आ रहा था, और ए और बी ए और बी ओल्ड, ये काट देना पीछे वाला, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, सी आ रहा था, और न्यू रेशियो ए बी सी तीनों की दे दी, ऑल पार्टनर्स की दे दी, तो कौन सा केस बनेगा? थैंक यू। अगर न्यू रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की देगा तो केस कौन सा केस बनेगा? थैंक यू जैसा। आइडेंटिफिकेशन केस की करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सेम चीज सीखी है, मैं अपने मिस्टर गुंजनदीप सिंह कालरा सर है, मैं उनसे पढ़ता था, उनसे सीखी थी बेटा ये चीज, तो मैंने कहा ये काफी अच्छी चीज उन्होंने सिखाई थी मुझे। अगर थैंक यू केस का मतलब क्या है, जल्दी बोल? जहां पर न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स आर गिवन। थैंक यू जैसा केस में न्यू रेशियो ऑफ ओनली ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन। चलें स्टार्ट करें जी सर। आइए एक बार दोबारा देखें क्वेश्चन को, देखेंगे फोकस करेंगे। ए और बी पार्टनर है 5:3 में, सी आ रहा है 1/8 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए और बी दे रखी है 4:3। सोच के बता, ये 4:3 क्या ऑल पार्टनर्स की है, ए बी सी तीनों की है, या सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की? बोल बेटा, घर बैठे के बोल। देख टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, अब तू नहीं बोलेगा तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बाबू बोल, किसकी है मेरे बेटा ये? सर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की है। अगर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशियो दी होगी तो वो थैंक यू केस नहीं है, थैंक यू जैसा है। आइए क्वेश्चन करते हैं। लेट द टोटल शेयर बी 1, वही अपना पुराना केस, रिमेनिंग शेयर एक्सक्लूडिंग सी 1 - 1/8 7/8 इज न्यू शेयर। सर 7/8, अगर ये सिंपल केस होता बाबू तो 7/8 को किससे मल्टीप्लाई करता है? 5/8 में। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि ए और बी की न्यू रेशियो है 4:3, तो 7/8 इंटू वॉट? 4/7, 28/56। चल मेरे बच्चे, बी का न्यू शेयर बोल, रुकना नहीं है, फटाफट बोल। 7/8 इंटू 3/8 या 3/7? सर 3/7, न्यू रेशियो दे रखी है 21/56। चल 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 चल, रुकना नहीं है। सी का न्यू शेयर बोल फटाफट, रुकना नहीं है। सी का न्यू शेयर बोल फटाफट, जल्दी बोल। सर सी का शेयर तो गिवन ही है 1/8, डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 7/56। In new ratio all denominators are same, yes yes yes, 56 56 56. In new ratio sum of all numerators 28 21 और 7 4 के टेबल में जा रहे हैं, नहीं 7 के टेबल में जा रहे हैं ना। हाँ, 7 4 दा 28, 7 3 दा 21, 7 1 दा 7। तो आंसर क्या आ गया मेरा बेटा? 4:3:1।
केस 7th लास्ट केस, ध्यान से ग्रैब करेंगे इस केस को। सर इस केस की भी निशानी है, फ्रॉम लिखा होगा, लेकिन ना इसके साथ फ्रॉम के साथ रेशियो गिवन होगी। आइए पहले मैं इस बेस को आपको क्लियर करूं, मैं आपको चीज समझाऊं। फ्रॉम के अंदर बेटा, मैंने इसकी रील भी डाली हुई है अंगद सिंह क्लासेस इंस्टाग्राम वाले पेज पे। फ्रॉम के अंदर दो केस बनते हैं, एक बनता है रेशियो, एक बनता है फ्रॉम एंड शेयर, दूसरा बनता है फ्रॉम एंड रेशियो। एक बनता है फ्रॉम एंड शेयर, दूसरा बनता है फ्रॉम एंड रेशियो। आइए समझाता हूं पहले मैं। शेयर का मतलब है आपको डायरेक्ट अमाउंट माइनस करना है, रेशियो का मतलब है पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू शेयर्स, उसके बाद माइनस करना है। आइए मैं समझाऊं। बेटा हमारे सेंटर पर एक मैम है, ताक्षी मैम है, अंगद सर और ताक्षी मैम पिज्जा खाने गए। ये डोमिनोज वाली रील डली हुई है बेटा, इंस्टाग्राम पे देख लेना। अंगद सर और ताक्षी मैम पिज्जा खाने गए। अंगद सर मोटे हट्टे कट्टे हैं, वो कैमरे में दिख नहीं रहा, मैंने उनको बोला यहीं तक रखो, पेट नजर नहीं आना चाहिए। तो अंगद सर और ताक्षी मैम पिज्जा खाने गए 4:1 में। ताक्षी मैम मेरे साथ जा ही नहीं रही थी, मैंने कहा ताक्षी मैम प्लीज मेरे साथ चल लो, मैं आपसे आधा बिल नहीं लूंगा, काउंट ही नहीं करूंगा, मैं 4 स्लाइसेस खाता हूं, मुझे पता है मैं आपसे 4 गुना मोटा हूं, मैं ज्यादा पिज्जा खाता हूं, तो मैं बिल को हम 4:1 में काउंट ही करेंगे। बेस बिल्ड करो, ध्यान सुनो बेटा। सपोज करो मेरे पास, अंगद सर के पास पुराने 3000 रुपए पड़े हुए हैं बेटा, बिल आया 500 रुपए। ध्यान सुनो, मैं चीज सिखा रहा हूं। क्या मैं 4 रुपए दे के आऊंगा? इतना नालायक तो नहीं है तू। सर 4:1 का मतलब है 4 रुपए आप दोगे, 1 रुपए ताक्षी मैम देगी, तो 500 रुपए बिल आया, फिर ऐसे ही करते रहेंगे, 4 रुपए 1 रुपए 4 रुपए 1 रुपए 4 रुपए 1 रुपए, यही काम है, और कोई काम नहीं बेटा जिंदगी में। सर ध्यान से बेस बिल्ड, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हम जो बिल आया 500 रुपए का, इसको 4:1 में डिवाइड कर रहे हैं, 4/5। यानी कि हम कह रहे हैं जी अंगद सर 400 रुपए का भुगतान करेंगे और ताक्षी मैम 500 रुपए के बिल में से 1/5 का बिल का भुगतान करेगी, यानी कि ताक्षी मैम 100 रुपए का भुगतान करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इस 4:1 का मतलब सेक्रीफाइस शेयर था या सेक्रीफाइस रेशियो था? क्या अंगद सर के पास 3000 रुपए पुराने थे तो अंगद सर से सिर्फ 4 रुपए गए और अंगद सर के पास 2996 रुपीज बच गए? नहीं 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 नहीं। फिर क्या हुआ? सर अंगद सर के पास 3000 रुपए थे, अंगद सर ने बिल को 4:1 में बांटा, जो बिल आया था 500 रुपए का, तो अंगद सर का जो सेक्रीफाइस शेयर आया वो आया 400 रुपए, तो अंगद सर के पास जो नया अमाउंट बचा वो बचा 2600 रुपए। बस यही कंटेंट है बाबू, तूने खुद ही बता दिया, मैंने रिक्वायरमेंट ही नहीं है तेरे को, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है बेटा। सर आपने यहां पर ओल्ड शेयर में से क्या माइनस किया, जल्दी बताओ। सैक्रिफाइस रेशियो या सैक्रिफाइस शेयर? जल्दी बोल, क्या माइनस किया? ओल्ड शेयर में से तूने क्या माइनस किया, जल्दी बता। सैक्रिफाइस शेयर। आपको गिवन क्या थी? सैक्रिफाइस रेशियो। तो आपने सैक्रिफाइस रेशियो को किस में कन्वर्ट किया? पहले सैक्रिफाइस शेयर में, और शेयर जब निकल गया तो उसको क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया। यही बात मैंने लिखी। फ्रॉम के अंदर दो केस है। अगर शेयर डायरेक्ट गिवन है, अगर मुझे 400 रुपए डायरेक्ट गिवन होता तो मैं इसको क्या कर देता? सीधा माइनस। अगर मुझे शेयर नहीं गिवन, मुझे रेशियो गिवन है, पहले मैं रेशियो किस में कन्वर्ट करूंगा? इनटू शेयर, उसके बाद क्या करूंगा मेरे बेटा? माइनस। आइए अंगद सर समझाइए एक बार दोबारा। आ बेटा बेस बिल्ड कर रहा हूं, स्क्रीन पे देख, पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, फोकस कर रही हूं। ए और बी पार्टनर्स है 2:1 में। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर गिविंग हिम 1/5 शेयर विच ही एक्वायर। सर फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस माइनस। बेटा सुन तो ले निकम्मे, फ्रॉम के अंदर दो केस है, फ्रॉम एंड शेयर। अगर शेयर गिवन होगा डायरेक्ट माइनस कर देंगे, लेकिन अगर रेशियो गिवन होगी तो पहले रेशियो किस में कन्वर्ट करेंगे? उसके शेयर में, फिर माइनस करेंगे। फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:3। इसको 5:3 में बांट रहे हैं। इसको जो सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, वो सी जो शेयर है वो ए और बी से 5:3 के अंदर शेयर ले रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए का सैक्रिफाइस रेशियो नहीं पूछ रहा, दोबारा क्वेश्चन सुन ले, शेयर बता। सर सी कितने के लिए आ रहा है? सी कितने के लिए आ रहा है? 1/5 इंटू ए उसमें से कितना शेयर दे रहा है? ए उसमें से कितना शेयर दे रहा है? 5/8। तो ए का सैक्रिफाइस हो गया 5/40। सर बी का सैक्रिफाइस निकालते हैं। बी सैक्रिफाइस शेयर 1/5 इंटू
बी कितना दे रहा है भाई सी को 3/8, क्या अमाउंट आ गया मेरे बेटा 3/40। अब ये शेयर आ गए हैं, ये ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड शेयर गिवन है। अब अपने आप मुझे सारे बच्चे बताएंगे जब मुझे न्यू निकालना है, एज न्यू, तो क्या मैं ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस रेशियो करूंगा या सैक्रिफाइस शेयर करूंगा? अभी बताया था 4 रुपए माइनस नहीं होंगे अंगद सर के 3000 रुपए में से, 4 रुपए माइनस नहीं होंगे, 4 रुपए रेशियो थी, 400 रुपए माइनस होंगे, 400 रुपए क्या था शेयर। तो यहां पर शेयर की वैल्यू क्या है मेरे बेटा 5/40, तो सैक्रिफाइस शेयर ओल्ड की वैल्यू आ गई 2/3 माइनस 5/40, एलसीएम लिया 120, 3 के टेबल में 120, 40 इंटू 2 80, माइनस 15 65/120। बी का न्यू, ओल्ड, ओल्ड कितना है मेरे बेटा 1/3, सैक्रिफाइस कितना है मेरे बेटा 3/40, एलसीएम लिया 40 नहीं 120, 40 माइनस 9 31/120। सी का न्यू निकालना है, अपने बताओ सी का न्यू तो गिवन ही हमें 1/5, 1/5 को 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा 24 से, आंसर आ गया 24/120। इन न्यू रेशियो ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम, 120 प्रेजेंट मैम, 120 प्रेजेंट मैम, 120 प्रेजेंट मैम। रूल नंबर 2 सम ऑफ ऑल न्यूमिनेटर्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, 65 प्लस 31 प्लस 24, 65 प्लस 31 प्लस 24, 31 और 24 3 2 5 55 और 65 120। आंसर हमारा करेक्ट है मेरे बेटा। वीडियो पॉज करके देख ले, मैं सातों के रिवाइज कराऊंगा, क्लास खत्म करेंगे इसके बाद हम, फटाफट जल्दी कर। मैं रिवीजन करा रहा हूं मेरे बेटा 7 के 7 केसेस किए कि हमने कैसे 7 केस किए हैं एडमिशन चैप्टर के अंदर रेशियोज के। पहला केस किया हमने सिंपल, सिंपल केस का मतलब क्या था लेट द टोटल शेयर बी 1। सेकंड केस किया हमने फ्रॉम एंड शेयर, अगर फ्रॉम एंड शेयर गिवन है तो डायरेक्ट क्या कर देते थे माइनस। थर्ड केस किया हमने ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है मेरे बेटा मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई करके आगे निकल जा। फोर्थ केस किया हमने थैंक यू, थैंक यू में क्या होता था ओल्ड रेशियो गिवन होती थी, ओल्ड रेशियो गिवन होती थी, न्यू रेशियो गिवन होती थी ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो डायरेक्ट क्या कर देते थे माइनस, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते थे। फिफ्थ केस हमने किया बदमाशी, इसको कैसे करते थे मेरे बेटा लेट द टोटल शेयर बी 1। सिंपल केस को भी ऐसे ही करते थे लेट द टोटल शेयर बी 1, बदमाशी को भी ऐसे ही करते थे लेट द टोटल शेयर बी 1। सिक्स केस किया हमने थैंक यू जैसा, कैसे करते थे थैंक यू जैसा को जल्दी बता सर, लेट द टोटल शेयर बी 1। सर थैंक यू और थैंक यू जैसा में क्या फर्क था बेटा, थैंक यू और थैंक यू जैसा केस में सबसे बड़ा फर्क क्या था, थैंक यू जैसा केस में न्यू रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की दी होती है, और लास्ट केस हमने किया बेटा फ्रॉम, फ्रॉम एंड रेशियो गिवन थी, फ्रॉम एंड रेशियो गिवन थी, उसको किस में कन्वर्ट करते थे फ्रॉम एंड शेयर में, और बाद में क्या कर देते थे मेरे बेटा माइनस। एक बार सातों केस दोबारा बोल मेरे साथ, सबसे पहला सिंपल, सेकंड फ्रॉम एंड शेयर डायरेक्ट माइनस करते थे दोबारा से बना लेना, बोला काट देना दोबारा से बना लो एक बार, ठीक है बना लो मतलब काट दो, ये वाला पार्ट चाहिए मेरे को जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए 7 के 7 केस लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। पहला केस सिंपल, सिंपल केस में क्या करते थे लेट द टोटल शेयर बी 1। केस नंबर 2 फ्रॉम, फ्रॉम एंड शेयर गिवन था तो डायरेक्ट क्या कर देते थे माइनस। थर्ड था ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मेरा बेटा मल्टीप्लाई। फोर्थ किया हमने थैंक यू, थैंक यू केस में क्या होता था न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स आर गिवन, डायरेक्ट माइनस करके आंसर निकाल देते थे। फिफ्थ केस किया हमने बदमाशी, बदमाशी में क्या करते थे जो पार्टनर शेयर रिटेन कर रहा होता था उसको भी बाहर कर देते थे। क्वेश्चन करना कैसे था लेट द टोटल शेयर भी 1 लेके। सिक्स केस किया हमने थैंक यू जैसा, थैंक यू और थैंक यू जैसा में क्या फर्क था, थैंक यू जैसा के अंदर न्यू रेशियो ऑफ ओनली ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन, नॉट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर गिवन। और लास्ट हमने किया फ्रॉम एंड रेशियो, अगर फ्रॉम एंड रेशियो गिवन होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम एंड शेयर में, और लास्ट में क्या कर देंगे माइनस। तो सर टोटल 7 केस में से, टोटल 7 केस में से सिर्फ 2 केस, टोटल 7 केस में से सिर्फ 3 केस ऐसे बनते हैं जिसके अंदर हमें लेट द टोटल शेयर भी 1 मानना होता है। कौन कौन से 3 केस बनते हैं, सिंपल, सेकंड बताओ अपने सर एक बार दोबारा क्वेश्चन क्या बोला आपने। टोटल 7 केस होते हैं, 7 केस में से 3 केस ऐसे होते हैं जिसमें लेट द टोटल शेयर भी 1 मानना होता है। सबसे पहला केस सिंपल,
सेकंड मेरे बेटा जी बदमाशी, और थर्ड मेरे बेटा जी थैंक यू जैसा। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। आपको कोई भी चीज चाहिए हो पढ़ाई से रिलेटेड, डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप कमेंट कर दीजिए यूट्यूब पे। बेटा समीर सर है हमारे, एक उन्होंने बड़ी हेल्प करी हमें इस वीडियो को बनाने के लिए, प्रोत्साहन दिया, तो हमने कहा जी वीडियो बनाएं वाली, देखें कैसा होता है। तो बेटा जी कोई भी चीज़ चाहिए हो डू लेट मी नो, और हम एक श्योर है ऐप वालों के साथ समीर सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ बताएं, 12th का कुछ कॉमर्स में भी कुछ करके दिखाएं, हम अकाउंट्स में के लिए कुछ करें। बेटा आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड बुक्स चाहिए हो, बीएसटी में चाहिए हो, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कोई भी कंटेंट चाहिए हो बेटा, डू लेट मी नो। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, इसको बड़े से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच जी। कुछ गलत बोला हो मैंने तो मुझे माफ़ कर देना। आपका छोटा भाई अंगद सिंह, थैंक यू।